What's your name? अशीम। शीन। इससे पहले कभी तुमने मेरा मेकअप किया? मेकअप फर्स्ट टाइम है टाइम? कैसा लग रहा है? सर। थोड़ा सा नर्वस हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लंबे बाल देखकर। थैंक यू सर। बहुत सूट करा है तुम्हें। पता है पहले मेरे भी लंबे बाल थे, फिर कटवा दिए मैंने। वैसे बहुत गुड लुकिंग हो, तुम्हें एक्टर या मॉडल होना चाहिए। तू क्या कर रहा है यार? बाहर सारी मीडिया पब्लिक तेरा वेट कर रही है और तू यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। अरे इट्स ओके यार, मैं इंतजार करने दो। तू बातें क्यों कर रहा है? तू रेडी क्यों नहीं हो रहा? मेकअप करा ना प्लीज यार। मेकअप भी तो कर रहा हो यार। हाँ हाँ, आप लोग एक काम करो, आप लोग सब रेडी करो, सिक्योरिटी एंड ऑल। मैं उसको जल्दी भेजता हूँ। ओके, तू जल्दी रेडी हो। सर आइए। अरे बहुत जल्दी है क्या? फीस पे जाना है तुझे? सर वो तो आपको जाना है। देखो मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। पता है काम अगर जल्दी जल्दी हो ना, उससे मेरा काम भी खराब होता है और मूड भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी तू क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? सब ये रेडी क्यों नहीं हो अभी तक? मम्मी रिटर्न्स। क्या ये लगा के बैठे? अरे रिलैक्स यार, दिस इज माय फेस। पूरा रहने दो ना, इनका शो है ना, इन्हें जितना वक्त लेना है लेने दो। तुम ऐसा करो, बाहर वो सिक्योरिटी इंचार्ज होगा ना, उसे अंदर भेज देना, एक जरूरी काम। मैं बुलाता हूं। ये तुमने सिक्योरिटी को अंदर क्यों बुलाया? पता चल जाएगा। हाँ आप ऐसा कीजिए, आप कुछ 30-40 किलो सड़े हुए टमाटर और अंडों का इंतजाम कर दीजिए। ओके मैम, इतने सारे अंडे और टमाटर? हाँ, और उसके बाद वो अंडे टमाटर आप ऑडियंस में बंटवा दीजिएगा। उनमें से किसी एक को थोड़े पैसे दे दीजिएगा और कहिएगा कि अगर शो वक्त पर नहीं शुरू होता है तो जो कोई भी परफॉर्म करने आएगा उसका स्वागत अंडे और टमाटर से होगा। और हाँ, कुछ चप्पल भी बंटवा देना, या फिर ऑडियंस को बोलना कि अपनी चप्पल फेंक कर मारे। उसके लिए हम उन्हें कॉम्पनसेट कर देंगे। और इन सब की फोटोग्राफ्स मुझे कल के पेज 3 में चाहिए। ऑलराइट? ओके मैम, हो जाएगा। टेक योर टाइम, असली शो तो अब शुरू होगा। बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ? अरे वहाँ पर मेरे फैंस मेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ पर हंसी आ रहा है, और तुम किसे पकड़ कर लेकर आई हो? हाँ, ये मेकअप वाला है या सिर्फ बातें करने आता है इसे? अरे किसी ने इसे हीरो क्या बोल दिया? ये सच में अपने आप को हीरो समझने लगा। मेकअप करो जल्दी। दी, ये जो अंडे टमाटर का आइडिया, ये प्लीज कैंसिल कर दीजिए ना। फालतू में इसकी आपकी सबकी बेइज्जती होगी। छोड़िए ना, मैं इसको लेकर आता हूँ, जल्दी ला। ये तो तुम अपने दोस्त को समझाओ, बाकी मैं तो ऑर्डर दे चुकी हूँ। ऑल द बेस्ट। समझती क्या अपने आप को? कब से उसका यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मेरी हेल्प कर रही है तो क्या मुझे अपने इशारों पे नचाएगी? फोन भी नहीं उठा रही वो। बस अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम कब आई? जब तुम मेरे तारीफों के पुल बांध रही थी। मैं किसी को इशारों पे नहीं नचाना चाहती। तुम फ्री हो, जब चाहो जहाँ चाहो जा सकती हो। I'm sorry। व्हाट सर? जरा सी भी कर्टसी नहीं है तुम्हें। एक तो मैं ये कॉन्सर्ट के काम में इतनी बिजी हूँ, फिर भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और तुम हो कि मेरी बुराई कर रही हो। इंसान फरामोश हो तुम। अरे तो माफी तो मांग रही हूँ ना, और क्या करूँ? सुबह से इतने स्ट्रेस में हो, यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और इतने टेंशन में इंसान कुछ भी बोल देता है। कब से तुम्हारा वेट? स्ट्रेस है तुम्हें? अरे बताया तो सही, उस ब्लैकमेलर के पास इतने सबूत है, अगर सबके सामने इसने रिवील कर दिया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ऐसा कर क्या दिया तुमने जिसके खिलाफ सबूत है उसके पास? नहीं, वो मैंने बताया था ना तुम्हें कि मे भी उस ब्लैकमेलर के पास मेरी मोफ्ट पिक्चर्स हो, जिसमें इंसान कुछ करता नहीं है पर बिना मतलब के बदनाम हो जाता है। हाँ बस मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने क्या किया या उसके पास क्या सबूत है। मैं बस तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ ताकि इनका नाम ना खराब हो और फ्यूचर में मेरा कोई लॉस। वैसे तुम्हें उस ब्लैकमेलर का फोन आया? कहाँ मिलना है वो? कब आ रहा है? अभी तक कोई फोन आया नहीं, और आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना। तुम इतना क्या टेंशन ले रही हो? कोई मैसेज? कहा ना नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा? इतना बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, वो शुरू नहीं हुआ और मैं इस सब चक्कर में पड़ी हुई हूँ अभी तक।
क्या देखो, शायद उसी का फोन उठा, जल्दी उठाओ। लग तो उसी का रहा है, प्राइवेट नंबर है कोई। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, कॉन्सर्ट की जगह पे मैं आधा घंटे में पहुंच जाऊंगा और तुम कहाँ मिलोगी? यहाँ पहुंचो फिर मुझे फोन कर। ओके। क्या कहा उसने? कह रहा है आधे घंटे में यहाँ पहुंचेगा, फिर मिल लेना उससे। यहीं भेजूं कहीं और? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें इतना क्या डर लग रहा है? इतने लोग हैं यहाँ पे, कुछ भी गड़बड़ हुई तो सिक्योरिटी वाले हैं, कोई भी मदद कर देगा तुम्हारी। हाँ आई नो, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। मैं किसी ऐसी जगह मिलना चाहती हूँ जहाँ पे कोई देखे ना। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या कर दिया तुम्हें जो इतना डरने की जरूरत पड़ी। खैर जो भी है, तुम्हारा बैग कहाँ है? बैग? बैग मतलब पैसे कहाँ रखे तुमने? पैसे के बिना तो तुम डील नहीं कर सकते। एक सेकंड, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि तुम एंड मोमेंट पे मुझसे पैसे मांगोगी और मैं तुम्हें दे दूंगी? एक पैसा नहीं देने वाली मैं ये फालतू चीजों के लिए। मैं मांग भी नहीं रही हूँ तुमसे, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, कोई लेके आ रहा है पैसे। पूरा टाइम थोड़ी बैग लेके हाथ में घूमती रहूंगी मैं। खैर जो कोई भी है जो पैसे लेकर आ रहा, उससे कहना कि आधे घंटे में पहुंच जाए, और तब तक प्लीज मुझसे दूर रहना, मुझे और भी बहुत काम। क्या करूं मैं इसका? ऐसे टाइम पे भी फोन नहीं उठा रहा। यूजलेस, शेमलेस, थर्ड क्लास आदमी है। पता नहीं मेरी लाइफ में आया कैसे। मुझे सुनाता रहता है, पर आज यही मेरा प्लान बिगाड़ेगा। तुम पागल हो गई हो तुम? तुम्हारे चिल्लाने की वजह से पकड़े जाते थे हम। पागल तो तुम हो गए। मुझे क्या पता तुम ऐसे बुर्का पहन के आओगे? तुम्हारे सर पे कोई नेम प्लेट लगी है क्या? और ये भूल के जाती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या करता है? तुमने क्राउड देखा यहाँ पे, और चप्पे चप्पे पर कैमरास लगाए पड़े हैं। किस किस से मुंह छुपाता मैं? हाँ ठीक है, पर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? तुम सामने नजर आ गई थी, मैंने सोचा कि मिलकर बात करूंगा, इसलिए नहीं उठाया। अब तुम बताओ प्लीज, प्रज्ञा से कोई बात हुई? ब्लैकमेलर ने कहा उससे कुछ? हाँ, मेरे सामने ही प्रज्ञा को ब्लैकमेलर का फोन आया था। आधे घंटे में यहीं पे पहुंच रहा है, और उसने ये भी कहा कि पैसे तैयार रखो, और इसीलिए मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। अब मिल गया ना मैं। अब बताओ मुझे ब्लैकमेलर कहाँ मिलेगा तुमसे? जगह अभी तक डिसाइड नहीं की है। प्रज्ञा ने कहा है कि उससे पहले यहाँ पे आने दे, फिर डिसाइड करेंगे। पर आई थिंक स्टेज के पीछे मिलना सेफ रहेगा। हाँ, मैं प्रज्ञा को फोन करके बोल देती हूँ कि ब्लैकमेलर का उसके पास जैसे फोन है उसको वहीं पे बुला ले। नहीं वहाँ नहीं, मेरे पास एक बेहतर जगह है, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा, प्लीज। लेकिन यू नो व्हाट, तुम रहने दो। तुम ना इन मोमेंट में ये प्लान चेंज करते हो, और जो प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी ना वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड प्लीज इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो कोई चेंज वेंज नहीं करूंगा मैं, कोई रिस्क नहीं है। प्लीज मेरी ये बात मान लो तुम। मैंने सोच समझ के किया है, एंड द प्लान इज गुड। अब मेरी बात अच्छी तरह सुनो। प्रज्ञा को बोलो कि उस ब्लैकमेलर को वैनिटी वैन में बुलाए, समझा? उसके वहां पहुंचने से पहले हम वहां कैमरास लगा देंगे, ताकि उससे मिलने से पहले उसका चेहरा हम देख सकें। बिना उसका चेहरा देखकर मिलना उसे बहुत रिस्की होगा। यू अंडरस्टैंड? यस, आई थिंक यू आर राइट। हम पहले उसे देख लेंगे, और हमें सेफ लगा तो ही हम उससे मिलेंगे। यप, दैट्स द प्लान। ओके, तो मैं प्रज्ञा को फोन करके बोल देती हूँ कि ये प्लान है। और हाँ, दूसरी बात, मैं जब फोन करूँ ना तो प्लीज फोन उठा लेना। ऐसे पीछे से आके मुझे सरप्राइज मत देना। सरप्राइज में एक शौक होता है, किसी दिन ना हार्ट अटैक से मर जाऊंगी मैं। ऐसे कैसे हार्ट अटैक से मर जाएगी? हाँ? बेबी तुम्हारा दिल मेरे पास है, so रिलैक्स। अब जल्दी से जाकर प्रज्ञा से मिलो, तब तक मैं कैमरास लगा के आता हूँ। ये दोनों वैनिटी की तरफ ही जा रहे थे। अब वहां जाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर ये तनु आ क्यों नहीं रही? कहीं और तो नहीं चली गई? ये दोनों तो बाहर जा रहे हैं। निखिल? क्या मैंने निखिल को देखा? वो निखिल ही था ना? पर निखिल कैसे? नहीं,
कहीं मेरा वहम तो नहीं? Now this is what is called my fever. अभी इस फीवर जो चढ़ता है तो उतरता नहीं, बस चढ़ता ही जाता है। म्यूजिक इसकी वजह है और म्यूजिक ही इसका इलाज। लेकिन मैं क्यों गाऊं आप लोगों के लिए एक और गाना? Why should I sing one more song? मैं गाता हूं क्योंकि म्यूजिक मेरा पैशन है। पर मैं आप लोगों के लिए गाऊं, मुझे इसकी कोई वजह दो। Give me a reason. मैंने आप लोगों को आज तक इतनी खुशी दी, बदले में आप लोगों ने मुझे क्या दिया? What have you done for me? हाँ? आप लोग टेंशन मत लीजिए दादी, इससे पहले कुछ भी बोले मैं इसको जाके रोकता हूं। आप लोगों ने आज तक मेरे लिए जो नहीं किया ना, वो आप करना पड़ेगा। म्यूजिक मेरे दिल में बजता है, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के दिल में बसता हूं, ये आज आप लोगों को प्रूव करना होगा। क्या हुआ? कंफ्यूज्ड कि मैं आप लोगों से क्या करवाने वाला हूं? डोंट वरी, मैं आप लोगों से कुछ नहीं करवाने वाला। बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बेटा दिल छोटा क्यों करती है? हाँ? हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा ना। क्या ठीक हो जाएगा दादी? सब कुछ तो और उलझता जा रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तनु पे नजर रखूं या इन्हें संभालूं, क्या करूं? दादी अगर इन्होंने वाकई ये अनाउंसमेंट कर दी ना तो मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर जैसा ये कह रहे हैं कि इनके फैंस ने इनका साथ दे दिया और मेरे खिलाफ हो गए, मेरे खिलाफ धरना कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? उन फैंस को तो यही लगेगा ना कि सिर्फ मेरी वजह से इनकी और तनु की शादी नहीं हो रही। वो मुझसे नफरत करेंगे और चाहेंगे कि किसी भी तरह इन दोनों की शादी हो जाए। फिर मैं क्या करूंगी? दादी अगर इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया ना तो मैटर हाथ से बाहर निकल जाएगा। मुझे कुछ आप कहिए, अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती? तनु पर नजर रखती या इन्हें संभालती? समझ में नहीं आता। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अभी से बात करी और उसको बातों में उलझा लिया। वो अभी अनाउंसमेंट नहीं करे। इनफैक्ट हमें रास्ता भी मिल गया जिससे वो अनाउंसमेंट कुछ टाइम तक करेगा ही नहीं थी। कैसा रास्ता? कि मैंने उससे जाके कहा है कि अगर वो अनाउंसमेंट करेगा तो उसके साथ तनु का भी होना जरूरी है, क्योंकि बिना तनु के अगर वो ये अनाउंसमेंट करेगा तो उसके फैंस तो उसको सीरियसली लेंगे ही नहीं, उल्टा हंसेंगे उसको। तो जब तक तनु होएगी नहीं वो अनाउंसमेंट कैसे करे? अब हमें सिर्फ एक ही काम करना, किसी भी तरह उस तनु को स्टेज पे पहुंचने से रोकना। तनु होगी नहीं तो अनाउंसमेंट नहीं होगी, और अगर अनाउंसमेंट नहीं होगी तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दी तनु, उस गार्ड को भी अभी आना था। कौन है अभी? वैलिटी में क्यों जा रही? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी ना, वो उस ब्लैकमेलर से मिलने जा रही है। पर हमने तो ब्लैकमेलर को कोई टाइम ही नहीं दिया। ये कर क्या रहे हैं? पता नहीं, शायद चेक करने गए होंगे कि ये जगह सेफ है या। ये आदमी जो भी है अपना बुर्का क्यों नहीं उठा रहा? शक्ल तो दिख ही नहीं रही। ये दोनों क्या कर रहे हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
प्लीज नकाब हटाओ, बस एक बार चेहरा दिखाओ कि तुम निखिली हो। ये वैनिटी में एक ही कैमरा लगा है। ये जगह सही है। अगर यहाँ पर हम कैमरा लगाएंगे तो सीधा वहां से अगर कोई भी आए तो उसका चेहरा नजर आ जाएगा। तुम्हें कुछ दिखाई भी दे रहा है? हटाओ कैसे, तभी तो कुछ दिखाई देगा ना। हटाओ। ये भी तो कह सकती थी कि मेरा चेहरा देखने के लिए बेताब हो रही हो तुम। यूं घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी? ओके, तुम्हारा चेहरा नहीं, मैं वो दिन देखने के लिए बेताब हूँ जब तुम मेरी लाइफ से परमानेंटली चले जाओगे। ये तो कैमरा लगा रहा है। नहीं, वो तो हमें भी दिख रहा है। तू एक बात बता, तूने वो दूसरी साइड पे कैमरा क्यों नहीं लगा? अगर तुम दूसरा कैमरा लगाते तो हम उसका चेहरा दिख पाते ना। सॉरी भाई। क्या कर? हेलो तन्नू, कहा हो तुम? तुम्हारी वजह से मैंने इतना अच्छा मौका खो दिया। तुम हो कहाँ? अभी मैं यहीं पे कौन से एरिया में, वो एक प्रोड्यूसर मिल गया, वो इतनी बातें कर रहा है, मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। वो आने नहीं दे रहा का क्या मतलब है? तुम्हें पता है यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि ये तनु किससे बात कर रही है और इतनी परेशान क्यों है? दादी शायद इनका फोन है, क्योंकि वो देखिए इनकी परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई। मतलब ये तनु को फोन कर रहे, शायद स्टेज पे बुला रहे। हमें जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप लोग एक काम करिए, आप और दादी ये अभी वाले मॉनिटर पे नजर रखिए। मैं और रोनी जाके तनु को किसी भी तरह स्टेज पे आने से रोक। हाँ, जल्दी जाओ बेटा। मुझे पता है ना इस वक्त मुझे क्या करना है। हाँ भाई, इस बात शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब अगर 5 मिनट में तुम यहाँ पर नहीं आएगी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी तुम? नो प्लीज मैं 5 मिनट से पहले वापस पहुंच जाऊंगी। प्लीज तुम अपसेट मत हो, प्लीज। ओके लेकिन अभी का फोन आया था, वो मुझसे बहुत गुस्सा, बहुत नाराज है। मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मनाना होगा। तुम एक काम करो, तुम कैमरा लगा और फिर मुझसे मिलो। ओके? हाँ, बस 2 मिनट लगेंगे कैमरा लगाने के लिए। तुम जाओ, पर प्रज्ञा को विदाउट फेल कहना कि ब्लैकमेलर को यहाँ लाए। एग्जैक्टली ओके। लेकिन अगर अनाउंसमेंट सुन के प्रज्ञा अपसेट हो गई तो, और उसने गुस्से में मेरी हेल्प करने से मना कर दिया तो, मेरी ब्लैकमेलर से डील नहीं होगी और वो कहीं यहाँ अभी को सारे सबूत ना दिखा दे। मुझे पहले प्रज्ञा से बात करनी होगी कि वो जल्दी से ब्लैकमेलर को बुलाए, उसके बाद अभी से मिलती हूँ। पूरा भाई हम फालतू की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब जिसे हम ढूंढना चाहते हैं वो वैनिटी के अंदर है। और मैं तो कहता हूँ कि हम 2 लोग हैं। एक काम करते हैं, वैनिटी का दरवाजा तोड़ के अंदर चलते हैं और उसकी ठीक से पिटाई लगाते हैं और उस बीच हम उसका चेहरा भी देख लेंगे। और कोई आया तो बोल देंगे कि एक चोर घुसा है बुर्का पहन के, बात खत्म। तो फिर सोचना कैसा? शुरू हो जाइए। अच्छा मजा चखा। हाँ, बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल, बहुत परेशान कर लिया इसने। उस इंसान से ना मैं गिन गिन के बदला लूंगा। बस मुझे रोक के रखना, कहीं उसकी जान ना ले दो। चल खुल क्यों नहीं रहा? तनु ही होगी, हमेशा कंफ्यूज रहती है। अब पता नहीं क्या पूछने आई है, पर मैं दरवाजा काम होने के बाद ही खोलूंगा। बस काम तो हो ही गया है। नहीं, मुझे लगता है उसने डोर अंदर से लॉक कर ली। वैनिटी के अंदर एक इमरजेंसी डोर होता है ना, तो वहां से अंदर चलते हैं। नहीं रोनी, यही डोर है और कोई डोर नहीं है। तो ये तो बंद है, अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग बाहर।
सोच रही थी आप आराम कर लीजिए, इतने सारे गाने गा रहे हैं ना, तो गाने तो गा रहा हूँ, कौन सा पत्थर तोड़ रहा हूँ? नहीं, लेकिन थकान तो होती होगी ना, फिर भी इतना भारी गिटार इतनी देर से उठा रखा है तो। तुम्हारे लिए अच्छा है ना, जितने गाने गाऊंगा उतना ये शो हिट होगा, और जितना ही शो हिट होगा उतने पैसे तुम कमाओगी। सारी गाने एक ही कॉन्सर्ट में थोड़ी गवा लूंगी, और भी तो कॉन्सर्ट्स करने हैं आपको। हाँ, मैं तो बहुत कॉन्सर्ट्स करूंगा, लेकिन उसे तुम ऑर्गेनाइज करोगी या नहीं ये नहीं पता। क्या मतलब? आप बैठ जाइए, मैं ठंडा भेजती हूँ आपके लिए, ताकि मेरा गला खराब हो जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो आपके अपना झूठा कंसर्न बंद करो यार। मैं तुम्हारा गेम प्लान अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि मेरे लिए मेरे फैंस ना सब कुछ है, इसलिए मैं अपने फैंस के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारी इमेज के बारे में तो मैं सरप्राइजेस देने का बहुत शौक है ना तुम्हें। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। झूठ तो तुमने बहुत बोल लिया, लेकिन अब एक सच जानने की बारी है। तुम जानना चाहती हो कि मैं ये कॉन्सर्ट क्यों कर रहा हूं? ये कॉन्सर्ट करने की वजह तुम नहीं हो, बल्कि तन्नू है। और मैं अनाउंस करने वाला हूं कि मैं तन्नू से शादी करने वाला हूं। मैं अपने सारे फैंस, मीडिया, फैमिली, फ्रेंड्स सबको बताना चाहता हूं कि मैं तन्नू से कितना प्यार करता हूं, उसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ये शादी नहीं कर पा रहा। तुम ये शादी होने नहीं दे रही, और मैं यही भी बताने वाला हूं कि इस शादी को रोकने के लिए तुम क्या क्या कर रही हो। वॉर्न किया था ना मैंने तुम्हें, वॉर्न किया था कि डिवोर्स दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे प्यार से भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें तो यही लगता है ना कि जब इंसान प्यार से बात करता है या तो वो मजबूर होता है या अकेला। और तुमने मुझे अकेला समझने की गलती की। मैं अकेला नहीं हूं। बाहर जितने लोग खड़े हैं ना, मेरे फैंस, वो है मेरी असली ताकत। एंड नाउ यू विल सी द पावर ऑफ अ रॉक स्टार। जब लोग मेरे फेवर में और तुम्हारे अगेंस्ट नारा लगाएंगे, धरना देंगे, या तक कि रास्ता रोकेंगे, हो सकता है वो स्टेज को भी तोड़ दे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। आप ऐसा मत कीजिए, देखिए ऐसी कोई अनाउंसमेंट मत कीजिए। जब तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज कोई अनाउंसमेंट मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे डिवोर्स देना होगा। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, ऐसा करके आप मेरा नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। इससे आपकी इमेज पे फर्क पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप प्रेग्नेंट लड़की से शादी कर रहे हैं, ये जानकर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपके फैंस हो सकता है आपको हेट करने लगे, आपके खिलाफ। ऐसा तुम्हारा सोचना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा भरा है। तुम क्या किसी की फीलिंग्स को समझोगी? लेकिन मेरे फैंस मुझसे कितना प्यार करते हैं ना, ये तुम समझ भी नहीं सकती। और जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो वो उसकी गलती को माफ भी कर देता है। आज से पहले मेरे फैंस ने सिर्फ मेरा टैलेंट देखा था, लेकिन आज वो लोग मेरी ऑनेस्टी भी देखेंगे। मैं उनके सामने जाके अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा और उनसे उनका सपोर्ट मांगूंगा। वो लोग मेरे सच को मानेंगे, मेरी मजबूरी समझेंगे, उसके बाद मेरा साथ देंगे। आज से पहले मैं उनके लिए उनका हीरो था, लेकिन आज के बाद मैं उनके लिए एक आइडल बन जाऊंगा। और प्यार तो मुझे सिर्फ अपने फैंस से ही मिला है, बाकी सबने तो मुझे धोखा ही दिया है ना। इसलिए तुम तो बोलो ही मत। अब मैं वही करूंगा जो मेरे बच्चे के लिए, तन्नू के लिए और मेरे लिए सही है, और ये करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दरवाजा तोड़ गए क्या? देखिए, आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप दरवाजा तोड़ दीजिए प्लीज। ये तो दरवाजा तोड़ रहे। तन्नू, तेरा खेल खत्म। तुम एक काम करो, इसकी दूसरी चाबी ढूंढ कर लाओ। प्लीज जल्दी लाइए। नहीं तन्नू, हिम्मत मत हार। तुझे बस कॉन्फिडेंट रहना है, तो अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। यस, यू कैन डू इट। यार ये अब चाबी वाबी का किस्सा छोड़िए ना आप। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग? तनु, वो वैनिटी में कोई चोर घुसा है, हम तो बस उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। तो आप रुक क्यों गए? प्लीज दरवाजा तोड़िए ना जल्दी। कोई नहीं जाएगा। अंदर मेरी दोस्त है, मैं ही उसे लेके आई थी यहाँ पे।
उसे वॉशरूम यूज करना था, वो थोड़ी सी शर्मीली टाइप की है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वैनिटी वैन का वॉशरूम यूज कर ले। अरे तो बाथरूम का दरवाजा बंद करना चाहिए था ना, वैनिटी का दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? तो तुम ही ने डरा होगा ना उसे, दरवाजा नॉक करके या चिल्ला के, डर के मारे उसने दरवाजा लॉक कर दिया होगा बस। तो ये भी तो हो सकता है कि वो बाहर चली गई और अंदर कोई चोर घुस गया हो। तनु एक काम करो ना, तुम अपनी दोस्त को बाहर बुला लो, हम भी देख लेंगे कि ये आखिर तुम्हारी दोस्त है कौन। ठीक है। रुखसाना, रुखसाना मैं हूँ तनु, डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बाहर हूँ, तो तुम आ जाओ बाहर। रुखसाना, रुखसाना जी जल्दी से बाहर आ जाइए, बोलो हम लोग। मैं बुला रही हूँ ना सर। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था ना। तुम उसे और डरा दोगे। ठीक है फिर आप ही बुला लीजिए। चाबी की कोई जरूरत नहीं, मैं बुला रही हूँ उसे। रुखसाना आ जाओ बाहर। कैमरा नीचे कीजिए। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। आ जाओ, आ जाओ। देखा, मैंने कहा था ना ये मेरी दोस्त है अंदर। आप ठीक तो है ना मैडम? हाँ तो सर हिला रही है और क्या करे। ठीक है वो। तुम लोग क्या देख रहे हो, कैमरा को हटाओ। हटिए अब, चलिए। तनु एक बात बताओ, ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? हमने तो उसे कभी नहीं देखा। भाई हो सकता है कि हम भी जानते हो। मोहतरमा आप थोड़ा नकाब उठाए। पागल हो गए तुम? अगर उसे चेहरा ही दिखाना होता तो बुर्का क्यों पहनती वो? लेकिन चेहरा दिखाने में प्रॉब्लम क्या है आपको? ये मेरे बचपन की दोस्त है, अभी की बहुत बड़ी फैन। इसे कॉन्सर्ट देखना था और इसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो इसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं किसी भी तरीके से इसे कॉन्सर्ट दिखाऊं। मैं अपने रिस्क पे इसे यहाँ पे लेके आई हूँ, ओके? अगर इसकी फैमिली को पता चल गया ना तो इसको छोड़ेंगे नहीं वो लोग। लेकिन फैमिली वालों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर है? इडियट हो तुम, जहाँ पे इतनी सारी मीडिया सब कुछ कवर कर रही है, टीवी पे आएगी तो दिखेगी नहीं, अंधे वो लोग। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम लोग इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हाय गाइस, व्हाट्स अप? मैं पूरब, आपके फेवरेट रॉकस्टार अभी का दोस्त, और मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ। आप सबको थैंक्स बोल। थैंक्स इसलिए कि आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने शो एंजॉय करा, और वाकई में यार आप लोग कमाल के ऑडियंस। इसी तरह आप अपनी एनर्जी बरकरार रखिए और शो को एंजॉय करिए। वैसे गाइस, आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इससे पहले कि अभी अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दे, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। Are you all ready? Very nice. मैं आप सबके सामने उस इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू कि उसकी वजह से ये कॉन्सर्ट हुआ। ये वही इंसान है जिसने इस कॉन्सर्ट को सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स दी। इनफैक्ट इसने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो और उसकी कंपनी ना आप सबके लिए ऐसे कॉन्सर्ट लगातार करती रहेगी। वैसे मैं इस इंसान को काफी टाइम से जानता हूं, और इनफैक्ट आपका फेवरेट रॉक स्टार अभी ये भी इस इंसान को काफी मानता है। कहाँ ले गए निखिल को वो गार्ड? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।